दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 41 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर हैंड है इनका, बहुत ही मेहनती नेचर के ऐसे लोग होते हैं, और हाउसवाइफ है तो फिर इस लिहाज से इनका हाथ ठीक ठाक है। मेहनती ज़रूर होती हैं ऐसी महिलाएं। बुथ फिंगर की लंबाई कम दिखाई दे रही है, लेकिन लंबाई कम है नहीं, क्योंकि काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। तो ऐसी महिलाएं बहुत ही रिजर्व नेचर की होती हैं, रहस्यमयी प्रवृत्ति की होती हैं। अपने अनुभव, अपने सुख, अपने दुख, अपने विचार किसी से शेयर करना ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होता है। अपनी मन मर्जी की मालिक होती हैं, अलग थलग होकर रहना पसंद करती हैं। बहुत ज़्यादा मेल जोल किसी से इनको पसंद नहीं होता। इनके फ्रेंड भी बहुत ही सीमित होते हैं। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई अच्छी है। इनकी सभी फिंगरों में एक सन फिंगर ही है जो सबसे अच्छी है। आकार प्रकार की बात हो, लंबाई की बात हो या इसकी बनावट की बात हो, इनके पूरे हैंड में सन फिंगर ही एकमात्र ऐसी फिंगर है जो अच्छी फिंगर है। इनके भीतर में बहुत हिम्मत, बहुत साहस है, नेचर की भी है। रिस्क टेकर है ये। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेती हैं ये बहुत सोच समझ के। सन फिंगर इनकी काफ़ी बढ़िया है। सनी फिंगर, ऊपर का पोर बेंड, ये दिखाता है कि इनके स्वभाव में गुस्सा ज़रूर है। गुस्सैल स्वभाव है इनका, और इनके पिता से, ससुर से या बेटे से अनबन ज़रूर होती होगी। जब भी ये गैप आ जाती है ये बातें ज़रूर सामने आती हैं कि पिता से, बेटे से अनबन होती है, ससुर से अनबन होती है। बहुत ज़्यादा मानसिक तालमेल नहीं बैठता है। अब गुरु फिंगर को देखेंगे तो गुरु फिंगर का भी झुकाव है शनि फिंगर की ओर। तो मन में वैराग्य की भावना, बहुत अधिक धार्मिकता की भावना, लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव ना होना, इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। थोड़े बहुत तनाव इनके मैरिड लाइफ में ज़रूर होंगे। इनकी गुरु फिंगर भी यही इंडिकेशन दे रही है। इनके सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, आड़ी लाइन एक भी नहीं है, तो अच्छी बात है। खड़ी लाइनें हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी मानी गई हैं। जब भी खड़ी लाइनें होती हैं तो ये एनर्जी टावर की एनर्जी को बढ़ा देती हैं। माउंटों पर जो एनर्जी इनके पहुंच रही है उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत है ये, अवश्य ही। मानसिक पोर इनके काफ़ी बढ़िया है, नुकीले भी हैं, शार्प माइंडेड भी हैं। साधारण महिलाओं से थोड़ा इनका बुद्धिमत्ता का स्तर ज़्यादा भी है। ये बात इनकी सभी फिंगरें बता रही हैं। थंब बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट थंब, जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, किसी की बातों पर जल्दी विश्वास न करना, पहले पूरी तरह से परख लेना उसे अपनी पैमाने पर, बाद में विश्वास करना। कुछ ऐसी प्रवृत्ति इनकी है, ऐसा इनका नेचर है। एक इनके आसपास या इनके रिलेटिव लोगों में इनकी एक ऐसी इमेज ज़रूर होगी कि ये जिद्दी स्वभाव की हैं, किसी की सुनती नहीं है, अपनी बातें किसी को जल्दी बताती नहीं है और अपनी मनमर्जी की मालिक हैं। कुछ इस तरह की इमेज इनके पारिवारिक लोगों में इनकी या आसपास के लोगों में इनकी ज़रूर होगी। एक अच्छी बात यह है कि इनके हाथ में बुद्धा आई भी है। ये बुद्धिमत्ता के स्तर को बढ़ाता है। रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाता है 40+ की एज में। और ऐसे लोगों को ऐसा देखा गया जो सपने आते हैं साधारण तौर पे वो सच हो जाते हैं। होने वाली घटनाओं को पूर्वाभास हो जाता है ऐसे लोगों को। जिद इतनी है कि जिस काम के पीछे पड़ गई है उसको पूरा करके ही मानती होंगी ज़रूर, लेकिन अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं पाती। अगर बात किसी से बहस की पड़े तो बहस में इनको पीछे रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर सकती है किसी के साथ में। और संतान सुख
अच्छा खासा इनके लाइफ में है। ये बुधाई भी यही बात बताता है कि संतान सुख इनके लाइफ में है और काफ़ी बढ़िया है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। उभार बुध पर्वत का अच्छा है, खड़ी लाइनें भी हैं, तो कह सकते हैं इनका नॉलेज भी अच्छा है, रुपया पैसा भी अच्छा है। रुपये पैसे की कमी फ़िलहाल की एज में तो मुझको नज़र नहीं आती है, लेकिन ये विवाह रेखा इनकी डाउन होती हुई ये मैरिड लाइफ में तनाव भी देती है और कई बार अलगाव, बिखराव, ठहराव जैसी परिस्थितियां भी लाइफ पार्टनर को लेके हो सकती है। अब एक ही रेखा के प्रभाव अनेक अनेक लोगों में अनेक तरह से होते हैं, लेकिन जब भी लाइन का झुकाव, मैरिड लाइन का झुकाव होगा हार्ट लाइन की ओर डाउन जाएगी मैरिड लाइन, तो फिर मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी रूप में होती ज़रूर है। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। दबा हुआ सन माउंट है। उचित धन यश मान सम्मान न मिलना, इनको ससुराल पक्ष से भी वह मान सम्मान नहीं मिला होगा जिसके ये लायक हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको उचित मान सम्मान नहीं मिला होगा और आगे भी मिलने के कोई चांस नहीं है। शनि पर्वत इनका कह सकते हैं फ्लैट शनि पर्वत है। इस तरह के फ्लैट शनि पर्वत को रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इस पर जो रेखाएं चल रही हैं, इन रेखाओं को अगर देखें तो ये रुपए पैसे के लिए भी प्रॉब्लम वाली रेखाएं हैं। ये जितनी भी रेखाएं इस तरह से चल रही हैं, ये सब नकारात्मक रेखाएं हैं। ये 50+ की एज के बाद में फिर स्ट्रगल को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं ये। तो रुपए पैसे के लिहाज से भी आगे का समय इनका उतना अच्छा नहीं कह सकते इन रेखाओं को देखकर। गुरु माउंट एवरेज गुरु माउंट है, कोई शुभ या अशुभ चिन्ह नहीं, लेकिन यहाँ पर भी ये रेखाएं गुरु माउंट को निगेटिव बनाने का काम कर रही हैं। तो दाम्पत्य जीवन में कमी, दाम्पत्य सुख में कमी होती है इस तरह के निगेटिव माइंड से, निगेटिव रेखाओं से। पूजा पाठ में बहुत अधिक मन न लगना और तर्क करने की प्रवृत्ति को भी इस तरह की रेखाएं बढ़ा देती हैं। तो अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। दोनों मंगल पर्वत उभार के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा उभार है। कुछ इस तरह से रेखाएं भी दिखती हैं, आड़ी रेखाएं, तो लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी हो सकता है लाइफ में बनी हो। ना बनी हो तो आगे सावधानी रखने की ज़रूरत है। बन सकती है इस तरह की स्थितियाँ, अनावश्यक वाद विवाद की स्थितियाँ। और निम्न मंगल पूरी तरह से राहु रेखाओं के दायरे में है। एक के बाद एक राहु रेखाएं इनके निम्न मंगल पर है। तो अच्छा खासा समय इनका संघर्ष में जरूर बीता होगा पिछला। जब भी राहु रेखाएं आती हैं, ये मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से कष्ट ही पहुंचाती है इस तरह की रेखाएं, विशेषकर जब लाइफ लाइन को टच कर दें या लाइफ लाइन को काट कर आगे बढ़ जाए। तो दोनों ही तरह की परिस्थितियां हैं इनके राहु रेखाओं की। कुछ रेखाएं टच कर रही हैं, कुछ काट कर आगे भी जा रही हैं। ये सब रेखाएं अच्छी नहीं हैं। इस तरह की राहु रेखाएं, स्ट्रगल शो होता है इनकी राहु रेखाओं को देखकर। अब देखते हैं इनका वीनस। उतना अच्छा वीनस नहीं है इनका। इनका वीनस भी सुख सुविधाओं में कमी को बताता है, दाम्पत्य जीवन में कमी को बताता है। साथ ही सोच को भी, इस तरह का जो वीनस माउंट होता है, सोच भी कई बार असंतुलित हो जाती है व्यक्ति की, जीवन को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, रिश्तों को लेकर। व्यक्ति की सोच का दायरा भी एक संकुचित दायरा हो जाता है जब इस तरह का वीनस माउंट होता है। चंद्र पर्वत इनका उभार अच्छा है, स्पेस भी चंद्र पर्वत की अच्छी है।
इन्होंने अपने जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं जरूर करी होंगी, नहीं करी होंगी तो आगे चांसेस है इनके जीवन में लंबी दूरी की यात्रा करने के। यात्राओं के योग भी इनके चंद्र पर्वत को देखकर कह सकते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनों को। हृदय रेखा देख लेते हैं सबसे पहले। हृदय रेखा इस तरह से अचानक से ऊपर की ओर जाती हुई रेखा है ये, तो इनकी सोच में भी अच्छा खासा बदलाव आएगा आगे जाके, ऐसा भी कह सकते हैं 55 प्लस की एज में सोच में बदलाव आएगा। धार्मिकता की ओर भी ये मुड़ सकती है, मन धर्म कर्म में ही ज़्यादा लगेगा आगे इनका, क्योंकि जिस तरह से लाइन अचानक से ऊपर मुड़ती हुई है, यह सब दिल में बहुत ज़्यादा बदलाव के संकेत ला देती है इस तरह की रेखाएं। आत्मीय संबंधों से असंतुष्टि भी होती है इस तरह की हृदय रेखा से। आत्मिक संबंधों में आहत भी होना पड़ता है व्यक्ति को। नज़दीकी संबंध में कुछ ऐसे वाद विवाद होते हैं कि नज़दीकी संबंधों से अपमान का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति को। तो हार्ट लाइन इनकी उसी हिसाब की है कि आत्मीय संबंधों से संतुष्ट नहीं है ये, और आगे भी इनको ऐसे चांस जरूर आएंगे। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन। जिस तरह से इनकी माइंड लाइन है और जिस तरह से रेखाएं निगेटिव चल रही हैं, 80% संभावना लगती है मुझको कि ये मांगलिक अवश्य हैं। साथ ही कालसर्प दोष भी हो सकता है इनके कुंडली में। अगर कुंडली है तो चेक करवाएं किसी स्थानीय पंडित से। अगर दोष है तो पूजा पाठ के माध्यम से समाधान संभव है उनका। अब 40 साल की एज है इनकी, मांगलिक होना अब उतना मायने नहीं रखता। संतान सुख भी है इनको, अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन जी चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव मांगलिक होने के बने रहते हैं। तो ऐसी संभावनाएं हैं, मैं 100% नहीं कह सकता। हाथ की रेखाओं को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है। 20% मामलों में ऐसा होता है कि रेखाएं होती हैं लेकिन व्यक्ति होते नहीं हैं मांगलिक। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होते हैं रेखाओं के, इस तरह की जब रेखाएं चलती हैं, हृदय रेखा से निम्न मंगल पर इस तरह से रेखा जाती है, ये रेखा इस तरह से डाउन आती है, तो फिर मांगलिक दोष को बढ़ाने के लक्षण माने जाते हैं इसको हस्तरेखा विज्ञान में। और तो इसका समाधान यही है, कुंडली चेक करवा लें अपनी, 100% पता चल जाएगा ये बातें हैं या नहीं हैं। तो अब देखेंगे माइंड लाइन की अगर एक और बात करें तो मन से जल्दी हार नहीं मानती हैं ये, और माइंड लाइन इनकी यही बताती है कि इनका स्वभाव गुस्से वाला ज़रूर है। बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में कभी न गई होंगी ज़रूर। इतनी मजबूत माइंड लाइन है इनकी कि मन के विचारों को काबू करना भी, अपने आप को संभालना भी इनको अच्छे तरीके से आता है। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई व्यापार मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसी कोई चांसेस इनके हाथ में मुझको नहीं लगते कि व्यापार कर सके। वैसे भी आगे का समय रुपए पैसे के लिहाज से ठीक ठाक सा नहीं लगता, तो व्यापार जैसा रिस्क ये ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये रेखा है इनके हाथ में ज़रूर, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। ये रेखा अगर जब अच्छी होती है तो फिर ऐसे लोग कोई तकनीकी क्षेत्र में भी जुड़ सकते हैं। अगर इनका एजुकेशन अच्छा होता तो ये इंजीनियर भी बन सकती थी पहले। या अगर घरेलू कार्य की बात करें तो मैंने देखा है इस तरह की लाइनें, जो घर में टेलरिंग वगैरह के कार्य करती हैं, उस तरह की लेडीज़ों के हाथ में भी ऐसी लाइनें होती हैं। या आंगनवाड़ी वगैरह के जो कार्य करती हैं, टीचर होती हैं, ऐसी महिलाओं के भी हाथ में इस तरह की रेखाएँ होती हैं। लेकिन वो समय इनका निकल गया, 41 की एज है इनकी। तो इस तरह के काम चाहे तो घरेलू कार्य कोई कर सकती हैं जो घर में रहकर ही करना पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क व्यापार को लेने का मैं इनको सलाह नहीं दूंगा, वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा छोटी ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी लाइफ कम है। जीवन रेखा को सपोर्ट करती हुई एक और ये रेखा है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ वर्षों में
जो 45 से 50 वर्ष के भीतर का समय होगा, इनके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। और वो चेंजेस इनकी सोच को बदल के रख देगा। एक तो ये यहाँ पे निशान, एक तो ये यहाँ पे हृदय रेखा में भी वही बात, और माइंड लाइन भी अचानक से मूव करती हुई ऊपर से, मतलब अचानक से जब कोई रेखा में बदलाव दिखाई दे, अचानक से ये रेखा माइंड लाइन भी अचानक से ऊपर की ओर जा रही है, इनकी हार्ट लाइन भी अचानक से यहाँ, और इनकी लाइफ लाइन भी, लाइफ लाइन में ब्रेक है। ये सब बातें इसी बात का संकेत है कि 50 एज के आसपास में इनके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, जो इनकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी हर मामले में। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी है इनको आगे की एज में, अभी भी हो सकती है इनको, और ज़रूर ही होंगी। स्वास्थ्य रेखा जब इस तरह से काट दे लाइफ लाइन को, तो फिर उस एज पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या व्यक्ति को ज़रूर होती है। वो मेल हो फीमेल हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, अगर स्वास्थ्य रेखा काटती है लाइफ लाइन को, तो फिर उस एज पर उसको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ज़रूर होती है। ये एज रहेगी सब 60+ की। लीवर से संबंधित कोई परेशानी, पेट से संबंधित कोई परेशानी, आंतों से संबंधित कोई समस्या, ये सबके इंडिकेशन है इस तरह की रेखाएं। केतु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। केतु पर तिल जब आ जाता है तो फिर लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ ना होना, इंश्योरेंस के पैसे मिलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई विवाद होना, इस तरह की संभावनाओं को इस तिल के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके लाइफ में आने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि केतु पूरी तरह से डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब केतु जब होता है तो ऐसी परिस्थिति में केतु से संबंधित उपाय भी करना चाहिए। गणेश जी की आराधना कर सकती हैं ये, बुधवार को गणेश जी के मंदिर जा सकती हैं। केतु के देवता हैं गणेश जी, तो अच्छे परिणाम उसके मिलते हैं। अब इनकी अगर लक लाइन को देखेंगे तो लक लाइन में भी इनके ब्रेक है। मून बाउंड से निकलती हुई लक लाइन है इनकी, बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ पर आकर रुकती हुई जिस एज पर है फिलहाल इसी के आसपास, और आगे लाइन अच्छी नहीं है। तो कह सकते हैं कि आगे का टाइम इनका संघर्ष वाला होगा ज़रूर, क्योंकि जब भी लक लाइन जिस एज पर आके रुक जाती है उसके आगे फिर जीवन में संघर्ष होता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है व्यक्ति की लाइफ में। अब ये हाउस वाइफ हैं तो इनकी भाग्य रेखा को इनके लाइफ पार्टनर से जोड़ के भी देखा जा सकता है कि इनके लाइफ पार्टनर को कोई प्रॉब्लम आ जाए। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम फिलहाल तो इनको नहीं होगी। ये इनकी बुध पर्वत की रेखाएं भी बताती हैं कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनको नहीं है फिलहाल। अब ये इनका राइट हैंड है। इनका राइट हैंड भी काफ़ी समानताएं हैं इनके राइट और लेफ्ट हैंड में, और ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब एक जैसे चिन्ह रेखाएं और बनावट जब दोनों हाथों में हो जाती है तो उसके परिणाम भी निश्चित रूप से मिलते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई एक जैसी दोनों हाथों में। रहस्यमयी व्यक्तित्व है इनका, अपनी बातें जल्दी शेयर नहीं करती किसी से, अपने सुख दुख, अपने मन के विचार, कोई बातें जल्दी बताना पसंद नहीं करती। रिजर्व नेचर है इनका। इनके फ्रेंड भी काफ़ी कम हैं, मन मर्जी की मालिक हैं अपनी। सन फिंगर दोनों हाथों में लंबाई एक जैसी, और इस हाथ में भी सन फिंगर सबसे अच्छी। रिस्क टेकर, हिम्मत, मेहनत, साहस आवश्यकता से अधिक है इनके भीतर में। गुस्सैल स्वभाव है, ससुर से, पिता से या बेटे से इनकी नहीं पड़ती, ये दोनों हाथ बता रहे हैं। सन फिंगर दोनों हाथों में बेंड, फिर से वही बात सामने आई कि गुस्सैल स्वभाव इनका जरूर है। मन में एकाकीपन की भावना, अलग सलग रहना कभी कभी इनको अच्छा लगता होगा। दोनों हाथ की गुरु फिंगर वही बात बता रही है। तीनों लाइनों में डिस्टर्ब उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। मेजर लाइनें सभी डिस्टर्ब, जो इनके मानसिक बदलाव को बताती है 50+ की एज के बाद में।
और केतु माउंट में तिल दोनों हाथ में है, तो अब बात तो 100% पक्की कि कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको आगे जाके होगी ज़रूर। केतु से संबंधित पुश्तैनी ज़मीन जायदाद विवाद, लंबी दूरी की यात्राओं से हानि, या तो फिर इंश्योरेंस का पैसा समय पे ना मिलना, इस तरह की बातें इनके साथ में ज़रूर होगी। मंगल पर्वत पर आड़ी रेखाएं इस हाथ में भी है, जो अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थिति जीवन में कभी न कभी बन जाती है ज़रूर। विवाह रेखा इस हाथ में भी डिस्टर्ब, जब इस तरह की रेखाएं आ जाएंगी विवाह रेखा के सामने तो फिर संबंधों में तनाव, बिखराव, अलगाव, समस्याएं कई तरह की वैवाहिक जीवन में हो सकती हैं। धन त्रिकोण उस हाथ में था, इस हाथ में भी धन त्रिकोण है अच्छा खासा, जो इस बात का संकेत है कि रुपये पैसे की कमी फिलहाल तो इनके जीवन में नहीं है। ऊपरी भाग इस तरह की नकारात्मक रेखाओं से भरा उस हाथ में भी था, राहु रेखाएं उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी वही रेखाएं हैं। मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। इनके दोनों हाथों में काफ़ी हद तक समानताएं हैं, जो इस बात का संकेत है कि आगे का समय इनका हर लिहाज से स्ट्रगल वाला रहेगा। स्वास्थ्य की बात हो, रुपये पैसे की बात हो या आत्मीय संबंधों की बात हो, तो ऐसी परिस्थिति में मैं इनको एक ही सलाह दूंगा, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, किसी न किसी संगठन से जुड़े और इसी में अपना दिनचर्या इसको लेकर बनाएं तो सकारात्मक बदलाव हाथ में बहुत अच्छे होते हैं। चमत्कारिक ढंग से मानसिक सोच बदलती है, हाथ की रेखाएं बदलती हैं योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना के माध्यम से, और जीवन में भी सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।